आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं मैं। आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले दो फोटोएं देखी थी। एक है भाई है तू मेरा, दूसरी है चारा है तू मेरा। आजकल इसी को ही भाईचारा बोला जाता है। मुझे ये भाईचारा की बात आज करने का मौका क्यों मिला है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके कारण की शुरुआत होती है जब जाटों को आरक्षण मिलता है। उसके बाद में जाटों को भारत के कई राज्यों के अंदर आरक्षण मिल जाता है। उसके बाद में अशोक यादव की अगुवाई के अंदर जाटों के आरक्षण के विरुद्ध एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की जाती है, जिसके ऊपर फैसला आता है 17 मार्च 2015 को। 9 राज्यों के 5 करोड़ जाटों का आरक्षण रद्द कर दिया जाता है। जिन जाटों को आरक्षण मिला हुआ था उनका आरक्षण एकदम से रद्द कर दिया जाता है। इसमें जिन जाटों के लड़कों को भर्तियां के अंदर पेपर पास कर चुके थे आरक्षण के तहत, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके थे घर के अंदर, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई इस आरक्षण के खत्म होने के बाद में। ये सीधा सा सीधा जाटों के साथ घोर अन्याय था, जिसको अशोक यादव और उसकी अगुवाई की टीम ने किया था। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यूपी में जो जाटों को आरक्षण स्टेट लेवल के ऊपर मिला हुआ था, उसके अगेंस्ट भी यादव बंधुओं के द्वारा याचिका दायर की गई। वहां पर कोई काम नहीं बना उनका, तो वो एस्टिस है, अभी भी चल रहा है। उसके बाद में एक मामला उठता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका डाली गई जाटों के आरक्षण के विरुद्ध यादव बंधुओं के द्वारा। उस आरक्षण की जो याचिका थी, उसकी याचिका की जो सुनवाई कर रहे थे वो SS सरोहा सिख जाट थे। यादव वकीलों ने उनके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया सीधा सीधा। फिर उसके बाद में उन्हीं वकीलों को वहां पर कोर्ट के अंदर लिखित के अंदर माफी देनी पड़ी थी। ये मामला अखबारों के अंदर सुर्खियों में रहा था। जब से जाटों को आरक्षण मिला, उसके बाद में जब ये याचिका लगी, उसके बाद में जब तक जाटों का आरक्षण रद्द नहीं कर दिया गया था, हर दूसरे या तीसरे दिन अखबार के अंदर ये न्यूज आती थी, लेकिन कभी भी किसी ने भाईचारे की कोई बात नहीं की। ये भाईचारे की बात उपजी कहां से? ये भाईचारे की जो बात उपजी है वो उपजी है एक फेसबुक पोस्ट से। वो फेसबुक पोस्ट है जो CRPF के पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान जी के द्वारा लिखी गई थी राव तुल्ला राम के ऊपर। उन्होंने ये लिखा था कि 1858 के दौरान राव तुल्ला राम ने 2 लिखित माफीनामे भेजे थे, एक चढ़ते साल में और एक उतरते साल में, एक जनवरी के महीने में और दूसरा दिसंबर के महीने में अंग्रेजों को भेजे थे। उन्होंने ये लिखा था, वो भी उन्होंने इतिहास में दिए गए तथ्यों के आधार पर लिखा था, ना कि अपने मनगढ़ंत बातों में लिखा था। इसके खिलाफ यादव बंधु पहुंच गए कोर्ट के अंदर। हवा सिंह सांगवान जी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। हवा सिंह सांगवान जी को अपनी जमानत करवानी पड़ी। उसके बाद में यादव बंधुओं के फोन आने का तांता लग गया। उनका एक ही इल्जाम हवा सिंह सांगवान पर कि आप सामाजिक भाईचारे को खत्म कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप राव तुल्ला राम पर गलत बोल रहे हो। हवा सिंह सांगवान जी ने कहा, मैं तो कुछ भी गलत नहीं बोला, जो हकीकत थी मैंने तो वही बताई, इसके प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा। लेकिन उसके बाद में वो भाईचारे की बातों पर जोर देने लगे। अनगिनत फोन आए। फिर हवा सिंह सांगवान जी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगी, वहां पर 9 राज्य और 5 करोड़ जाटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, तब वो भाईचारा नहीं था क्या? तब भाईचारे की याद किसी को नहीं आई थी क्या? एक भी यादव संगठन ने, एक भी यादव सभा ने, एक भी यादव व्यक्ति ने या एक भी यादव पंचायत ने उसके खिलाफ कोई भी ये याचिका दायर नहीं की कि आपने जाटों के खिलाफ आरक्षण की याचिका क्यों लगाई हुई है, या उनको पर्सनल तौर पर भी नहीं कहा कि आप ऐसा काम ना करें, आप माफी मांगे या आप समाज का भाईचारा खत्म कर रहे हैं। वहां पर कभी किसी को किसी प्रकार के भाईचारे की याद ही नहीं आई। याद आई भाईचारे की हवा सिंह सांगवान जी की पोस्ट पर राव तुल्ला राम के बारे में लिखने के ऊपर। भाईचारा 2 प्रकार का होता है, एक निजी भाईचारा और एक सामाजिक भाईचारा। निजी भाईचारे के अंदर आपका एक आदमी का दूसरे आदमी से सीधा पर्सनली टच रहता है। वो किसी समाज, जाति, धर्म का हो, उसके साथ आपका होता है। वो आपके कुछ भी मजाक कर सकता है, आप उससे कुछ भी मजाक करें, वो आप तक सीमित रहता है, उसका बुरा नहीं माना जाता आपस में। पर बात जब सामाजिक भाईचारे पर आती है तो यहाँ पर बात और पैमाना अलग अलग होता है। यहाँ पर हर बात को तोल मोल कर रखने की जरूरत होती है और ये सामाजिक भाईचारा दोनों तरफ से निभाया जाता है।
जब बात खुद पर आती है तो खुद को देख लेना ये जरूरी होता है कि अगले ने पूंछ के ऊपर पांव क्यों रखा है।